और जब उन्होंने इनका साथ तो ले लिया, लेकिन उनका विकास न करके सत्यानाश कर दिया विकास का। कैसे वेलकम होगा जुत्तों के साथ अगर हमारा काम ये नहीं हुआ। देखो आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। आज हम फिर से मौजूद है कृष्णा नगर के गली नंबर 20 में, जहां पर आज इन लोगों के धरने को 13वां दिन है और आज इन्होंने नेताओं की और प्रशासनिक अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया था। जानते हैं इस बारे में। और यहाँ पर एसडीएम साहब भी अभी 2 दिन पहले आए थे। क्या आश्वासन देकर गए, यहाँ के क्षेत्रवासियों से जानते हैं क्या आश्वासन दिया उन्होंने और क्या इनकी समस्या अभी तक समाधान हो पाया है नहीं। जो आज ये यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया, इसके बारे में बताइए थोड़ा, किस लिए रखा गया। आज 13वां दिन था धरने का और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। तो मैं आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देते हुए बताना चाहता हूं कि ये पूरा क्षेत्र भाजपा का ही क्षेत्र है, भाजपा का ही गढ़ है। ये सब लोग भक्तजन है भाजपा के। और जब उन्होंने इनका साथ तो ले लिया, लेकिन उनका विकास न करके सत्यानाश कर दिया विकास का। आप देख रहे होंगे यहाँ सड़कों पे चलने की कोई गुंजाइश नहीं बची हुई है। बच्चे आए दिन गिरते हैं, महिलाएं गिरती हैं, बहुतों की ज़्यादा चोट आ चुकी। अब जब मान लीजिएगा रिक्शा पलट गई, उस रिक्शा के नीचे दब करके किसी का पैर कट गया, किसी को 1 महीने 2 महीने के लिए बेड पर बैठना पड़ गया, बच्चे जो है परेशान हो गए, चोट खा लेते हैं। तो उसके बाद मजबूरी वश आकर के क्षेत्र की जनता सड़कों पर आ गई है और धरने पर बैठ गई। और 13वां दिन को इसलिए धरना दिया गया ताकि नेताओं की सद्बुद्धि काम करे, इनका जो दिमाग सही काम करे, प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल सही से काम करे, किसी तरीके के भ्रष्टाचार में ना आए कि पता लगा किसी नेता के दबाव में आके बार बार यहाँ पर जो है कैंसिल हो जाता है, यहीं का काम नहीं होता और यहाँ की जल निकासी की समस्या का हल हो सके। रुड़की शहर में IIT है, CBRI है, यहाँ से निकले साइंटिस्ट, यहाँ के निकले इंजीनियर्स विदेशों में पानी निकाले आते हैं। तो क्या वो यहाँ का पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन मंशा अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं मंशा पे सवाल उठ रहा है। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा पे सवाल उठता है कि आए दिन यहाँ से ट्रकों से पानी निकाला जाता है। अब अगर कोई यहाँ पे उनका सूचना के तहत ये मांग ले कि इन ट्रकों का खर्चा कितना है पर डे का, तो जब से ये ट्रक चल रहे हैं मेरे ख्याल से सड़क का खर्चा उससे कम आता और ट्रकों का जो इसका जो डीजल वीजल का खर्चा आ रखा होगा वो इससे कहीं ज़्यादा आ रखा हो, जिससे जितने पैसे में सड़क निर्माण होनी है। क्योंकि उसमें क्या है, कमीशन है सब लोगों के। अब इससे ये तो एक बार बन गई, ये तो उन्हें मुद्दा मिला हुआ पानी भरने का, निकालने का, भरने का। जबकि इसका स्थायी समाधान जब तक नहीं हो जाता तब तक सर ये जो जनता है इसी प्रकार से सड़कों पर रहेगी। और अभी तो केवल और केवल आज ये किया है यज्ञ का आयोजन। अगर आने वाले समय में जल्द ही यहाँ का कार्य शुरू नहीं होता तो प्रदर्शन इससे भी बड़े स्तर पर होगा, जैसा कि यहाँ की जनता चाहती है। तो सर आप इस समस्या का जिम्मेदार किसको मानते हैं, नगर निगम को या फिर जो क्षेत्र के विधायक हैं उनको? देखिएगा, आपने ये प्रश्न अच्छा कर लिया। प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो नेताओं के अधीन काम करते हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी जब तक काम नहीं कर पाएगा, जब तक नेता लोग अड़ंगी लगाते रहेंगे। इस समय यहाँ के सांसद महोदय जो हैं वो कभी यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। उनके कार्यकाल में भी उनको कई बार सूचित किया गया, लेकिन उन्होंने जब भी नहीं देखा। अब उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, दूसरों का कार्यकाल हुआ, तब भी इस पर कुछ नहीं हुआ। मैं इस समय के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं धामी जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वो आज ही शाम तक एक दौरा आपके चैनल के माध्यम से सुन करके कह दें कि मुझे कल कृष्णा नगर से गुजरना है, तो रातों रात ये सारी सड़क सही हो जाएगी। यहाँ पर कुछ भी मतलब ऐसा लगेगा जैसे सड़क यहाँ कुछ था ही नहीं, मट्टी वट्टी कुछ नहीं दिखाई देगी, नई सड़क रातों रात बन के तैयार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका एक दौरा हो जाए। मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से धामी जी, एक बार आप अपने प्रदेश के इस शहर के इस हिस्से में जरूर आकर देखें, क्योंकि इस हिस्से की हालत गांव से भी बदतर हो रखी है। तो सर आपने तो नगर निगम और विधायक को एक साइड रखकर ये सीधा सीधा आरोप भाजपा सरकार पर सौंप दिया। अरे भाई, जिसकी सरकार है वही तो कराएगा काम। विधायक का क्या, विधायक निधि से काम हो नहीं सकता। वो प्रयास कर रहा है। मैं विधायक के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि विधायक भी यहाँ नहीं आया अभी। पहले यहाँ देशराज कर्णवाल जी भाजपा के विधायक थे, अब कांग्रेस के विधायक है वीरेंद्र जाति जी।
लेकिन इस क्षेत्र की समस्या सुनने यहाँ कोई नहीं आता। सदस्यता अभियान चलाया गया, वो भी फर्जी सदस्य बना के सरकार को सौंप दिए गए हैं। इस क्षेत्र में कोई सदस्य बनाने वाला भी नहीं आया। तो सर एसडीएम साहब तो यहाँ पर कोई अभी 2 से 3 दिन पहले आए थे शायद, क्या आश्वासन देकर गए वो? देखो, आश्वासन तो पहले से सब लोग देते आ रहे हैं। इनके आश्वासन का वैल्यू जब होगी जब यहाँ काम शुरू हो चुका होगा। उससे पहले तो आश्वासन तो बहुत लंबे समय से चल गए। अब ये जनता मूड बना चुकी है कि आश्वासनों से काम नहीं होगा, काम धरातल पर होगा तभी काम होगा। अच्छा सर, जैसे कि निकाय चुनाव भी नज़दीक है, उनको लेकर क्या स्टेप रहेगा इस क्षेत्रवासियों का? मैं चाहता हूँ ये काम क्षेत्र की जनता ही अपने आप इन महिलाओं से पूछेगा कि क्षेत्र की जनता चुनाव का बहिष्कार कर चुकी है। आप सामने देखेंगे निकाय चुनाव का पूर्ण बहिष्कार। कृष्णा नगर का स्थायी समाधान नहीं हो तो वोट नहीं। अजब विकास गजब विकास, जनता नेता अधिकारी मालामाल, विकास नहीं तो वोट नहीं। कोई भी भाजपा कांग्रेस का नेता वोट मांगकर शर्मिंदा ना करे। ये सीधा सीधा लिख दिया, मतलब कि यहाँ पर वोट मांगने का अधिकार नहीं है किसी ने? नहीं है। अरे जब तुम काम नहीं जानते कराना तो किस बात की वोट लेना चाहते हो भाई? और जनता, क्योंकि कई बार लोगों को ने उनको जो है नेताओं ने उनका बेवकूफ़ बना दिया, अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। सबसे पहले तो मैं नमस्कार सिटी का स्वागत करूंगा कि आप लोग हमारे बीच में आए और हमारी समस्या से रूबरू हुए। आपका क्वेश्चन था कि आपने यज्ञ का कार्यक्रम क्यों किया गया। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे धरने को 13 दिन, तो 13 दिन बाद क्या होता है? 13 दिन बाद 13वीं होती है। तो हमने जो अपने नेता हैं, अपने सांसद हैं, अपने जितने भी निगम के प्रतिनिधि हैं या निगम के कर्मचारी हैं, उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए ये हवन किया है ताकि उन्हें ऊपर वाला सद्बुद्धि दे कि भाई इतनी जनता इतनी त्रस्त है, उस त्रस्त उसके बीच में भी आप लोग जाके एक बार भी उनका सुध नहीं ले रहे हैं कि वो क्या किस परिस्थिति में है, और जाके ये देखें कि भाई वो 13 दिन से वहाँ पे बैठे हुए हैं, भाई आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, इसे हम अब तक दूर कर देंगे, जब तक दूर कर देंगे कोई आश्वासन दे आगे। तो आज तक कोई हमारे पास में कोई नेता, कोई मंत्री, कोई निगम का कर्मचारी कोई नहीं आया। तो इस वजह से हमने मन किया। एसडीएम साहब तो आए थे सर, वो क्या आश्वासन? एसडीएम साहब परसों आए थे, वो हमें ये आश्वासन दे के गए कि मैं जिस टाइम पे मैं आया उसी टाइम पे बच्चों की छुट्टी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि बच्चे पानी में गिर रहे हैं, उसी तरीके से चल रहे हैं। तो उसे देखते हुए फिर वो बोले यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मगर सर ये जो प्रॉब्लम है ये आप लोगों का सहयोग की वजह से है और आप लोगों की ही देन है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं 4 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे कार्रवाई शुरू करवा दूँगा। लेकिन ये इस तरीके के जो आश्वासन है वो आश्वासन हम पिछले 10 साल से लेते आए हैं। हमारे हाथ में लेटर पकड़ा दिए जाते हैं, बोले देखो ये आपका मेजरमेंट होगी और इसका इतने दिन में काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ। यहाँ तक कि टैंकर लगा देते हैं पानी निकालने के लिए, वो एक टैंकर ले जाता है, 4 दिन में आता है, उसके बाद में छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें जब तक ये समस्या ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम इसे धरने को ख़त्म नहीं करेंगे और प्रशासन के खिलाफ इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। इसमें आप किसकी कमियां मानते हैं अभी तक के? किसी प्रशासनिक अधिकारी की या विधायक की या किस क्षेत्र के पार्षद की, या किसकी कमियां मानते होंगे जो आज तक इसका सुधार नहीं हो पाया? ये जो कमियां हैं ये कमियां हमारे नेतागण की हैं, क्योंकि नेताओं के नीचे जितना भी प्रशासन होता है वो सब कुछ नेताओं के नीचे होता है। और जब नेता लोग ही इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर किस तरीके से ये समस्या का निवारण होगा? तो इसलिए नेताओं की ही गलती है सबसे बड़ी। इससे पहले भाजपा के 10 साल विधायक रह के गए करणवाल जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद में अभी कांग्रेस के विधायक है, जो सांसद है हमारे, वो भाजपा से है, भाजपा की सरकार है, लेकिन आज तक किसी समस्या का कोई समाधान नहीं हमने दिखाई दिया। जो आपने बात की देशराज करणवाल यहाँ के 10 साल विधायक रहकर जा चुके, तो उनका तो कहना था कि हमारे झबरेड़ा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया गया है, ये क्या कहेंगे? सर वो तो आप खुद ही रूबरू हो कि इसमें झबरेड़ा क्षेत्र में कितना अच्छा जाल बिछाया गया है। जो जाल बिछाया होगा उन्होंने शिवपुरम में बिछाया होगा या झबरेड़ा में बिछाया होगा। यहाँ पे गली नंबर 20 कृष्णा नगर में, गली नंबर 20 तो छोड़ो, यहाँ पे कृष्णा नगर में जितना भी क्षेत्र है ये सभी इसी तरीके से त्रस्त है कि गलियों सड़कों के जाल बिछाए था। क्या होगा? सबसे बड़ी जो समस्या है वो अपने पानी की है, जो जल निकासी है, सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। वो समस्या आज तक दूर नहीं हुई। तो आप सड़कें बना लो, उन बनाई हुई सड़कों का क्या फ़ायदा जब उनके ऊपर पानी आएगा वो टूट जाएंगी। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि हमारे यहाँ तो आप देख रहे हो कि कुछ नहीं है यहाँ पे। सर ये जो आप लोगों ने यहाँ पर रोड के बीच में भाजपा और कांग्रेस दोनों के झंडे लगाए हुए हैं, इसका क्या मतलब क्या दिखाना चाहते हैं आप जनता को ये झंडे लगाकर? इसके लिए इसका मतलब ये है कि हमारी जो सरकार है वो भाजपा की सरकार है
तो ये एक तरफ भाजपा का झंडा है, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस का है। कांग्रेस का झंडा इस वजह से लगाया है कि जो हमारे क्षेत्रीय जो विधानसभा है ये जबरेड़ा विधानसभा है, तो विधायक जी जो हमारे हैं वो कांग्रेस से है, तो इस वजह से हमने दोनों का झंडा लगाया हुआ। क्योंकि जो भी कार्रवाई, क्योंकि जब संसद में उसमें बैठते हो आप, तो वहाँ पे आप अगर जो विरोध करोगे किसी चीज़ का, क्या किसी चीज़ की आवाज़ उठाओगे, तो तभी तो उसका निस्तारण होगा। ना तो कांग्रेस आवाज़ उठाती, ना भाजपा इसके ऊपर ध्यान देती। तो इस वजह से जो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो समस्या, गहन समस्या है, वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के विधायक है और भाजपा की सरकार है, ना कोई आवाज़ उठाने वाला है, ना कोई निस्तारण करने वाला है। तो सर, अगर ये समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? ये धरना प्रदर्शन जब तक चलता रहेगा, तब जब तक ये समस्या का समाधान ना हो जाए और उसे पूर्ण खत्म ना हो जाए, ये तब तक ही चलता रहेगा। अगर उन्होंने कल को टेंडर कर भी दिया, टेंडर करने के बाद में कार्रवाई शुरू हो भी गई, हम जब भी बैठे रहेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता कि लीपापोती करके और काम निपटा दे, छुट्टी एक तरह से उठाने का वो हो प्रोग्राम हो, तो वो काम नहीं होगा। जब तक ये समस्या बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हम इसी तरीके से धरना देते रहेंगे। सर, ये यज्ञ का कार्यक्रम रखना बहुत ही ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हमारी ये जो गली की समस्या है, कृष्णा नगर 20 नंबर गली की ये जो हमारी समस्या है, इसको इतना लंबा समय हो गया है कि हज़ारों कोशिशें करने के बावजूद भी ये कार्य आगे नहीं बढ़ता। टेंडर बनते हैं फिर कैंसिल हो जाते हैं। समस्या मेन हमारी यही है क्योंकि इससे सभी क्षेत्रवासी और स्कूल में हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चल सके और इस रास्ते पर किसी तरह की कोई दुर्घटनाएं ना हो, उसी के लिए हमने ये आज यज्ञ का समापन किया है। क्योंकि आज हमारे जो धरना है उसको 12 दिन पूरे हो गए और आज 13वां दिन है और 13वें दिन मोस्टली 13वीं की जाती है, तो हमें इस चीज़ के लिए विवश किया गया है। अच्छा, तो मैम आप इसमें किसकी कमियां मानते हैं जो अभी तक इसका निवारण नहीं हो पाया समस्या का? सर देखिए, हर कोई भ्रष्ट नहीं होता और हर कोई ये है कि ये भी नहीं सोचता कि हमें काम नहीं करना है। देखिए, ये तो मैं क्लियर इस बारे में नहीं बोल सकती कि क्या रीज़न है, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं ज़रूर आ रही हैं जो ऐसा नहीं हो पा रहा है, इस गली का सुधार नहीं हो पा रहा है। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कृपया करके इस गली में आए, देखें इसको और देखें इससे बच्चों की शिक्षा और क्षेत्रवासी कितने प्रभावित हो रहे हैं। मेरी आप सबसे यही अपील है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस रोड का निस्तारण कराया जाए। इसमें मैम आप क्या कह रहे थे आप? मैं यही बोल रही थी सर कि ये समस्या इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो लोग इसका समाधान नहीं कर सकते। ये चीज़ वो एक बार मुख्यमंत्री हमारे आकर तो देखें यहाँ पे कि हालात क्या है। देखो, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक इतनी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ में, लेकिन फिर यहाँ पे कोई भी आएंगे तो वोट के लिए ना आए मांगने। बस यही चीज़ है, जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान करें, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे कि निकाय चुनाव नज़दीक है तो काफ़ी सारे नेता लोग भी आएंगे यहाँ पर और आश्वासन भी देंगे आपको कि हमें आपका ये कार्य जो है उसको संपूर्ण तरीके से करा देंगे। अच्छे से वेलकम होगा जूतों के साथ अगर हमारा काम ये नहीं हुआ। देखो, आप भी जैसे हमने पहली दो दिन पहले वीडियो शूट की थी तो यहाँ की माता शक्ति थी, वो जूतों और चूड़ियों के साथ स्वागत करती थी, आप भी सेम उसी बिल्कुल देखो सेम वही है हमारे पास। क्योंकि जब हमारे इस धरने को 10-12 दिन 13 दिन हो गए, जब हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए बताओ? हम भी तो इंसान है, इस गंदगी में कोई रह के तो देखे। हम रुड़की में रह रहे हैं, नाम इतना अच्छा है कृष्णा नगर, लेकिन इसका नरक का नगर बना रखा बिल्कुल। तो क्या करें बताओ? काम अच्छे से ना हुआ और समाधान हमारी समस्या का ना हुआ तो हम इलेक्शन का पूर्ण बहिष्कार करते हैं। पूरी तरह से हम नहीं से भी निकलकर बाहर नहीं आएंगे और जिसके भी बैनर जो भी हैं हम उनको कोई रोकेंगे भी नहीं। हम उनको बोल देंगे हमारी तरफ से पूर्ण बहिष्कार है, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, ना कोई वोट देंगे। देखिए, तो हम सबकी आवाज़ है ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए। तो हम सोच रहे हैं, देखो हमें कुछ और, ये मामला हमारे घर का नहीं है कि पर्सनल किसी एक के घर का है। देखो, ये चीज़ तो हम उन्हें ही बोल सकते हैं कि हमारी इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें बस। और रिक्वेस्ट है हमारी, हाथ जोड़ के है पहले तो, बाद में ही देखो आप विवश मत करें हमें इस बात के लिए।